रोकथाम की जिंदगी गुजर बसर करने की आदत और भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल कहाँ रहता है। ऐसे में पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, अर्थराइटिस, कंधा, घुटना, कमर दर्द, प्लास्टर, बैंडेज, ट्रैक्शन, जोड़ों का न मुड़ना जैसी समस्याएं भी अब आम हो गई हैं। इस समस्या से बड़े बूढ़ों की कौन कहे, नौजवान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसकी खास वजह है शारीरिक परिश्रम कम करना। 2 कदम भी जाना हो तो गाड़ी है ना, सोना है तो एसी, पीना है तो फ्रिज का पानी। ऐसे में स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, इसका ख्याल कहाँ रह पाता है। यही सुख भविष्य में बड़ी शारीरिक समस्या को जन्म देती है और शुरू होता है पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, अर्थराइटिस, कंधा, घुटना, कमर दर्द, जोड़ों का न मुड़ना आदि। खैर, यदि इन समस्या में अगर आप उलझ भी जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके शहर लालगंज में आपकी समस्या को दूर करने आ गया है हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। लालगंज बड़ी मस्जिद चौक स्थित हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर की कुशल डॉक्टर फरीदा प्रवीण ऐसे रोगों को दूर करने में किसी जादूगर से कम नहीं है, ऐसा इनका दावा है। इनकी देखरेख में आप इलाज कराएं और इन रोगों से छुटकारा पाएं। यानी अब इसके लिए भी हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक मशीन से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर किस सोच में पड़े हैं? अपनी समस्याओं को लेकर हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर, बड़ी मस्जिद चौक, लालगंज आएं और हंसते मुस्कुराते वापस अपने घर जाएं। अच्छी चीज है, यहाँ के लिए बहुत जरूरी भी था रेगुलर के लिए। इससे तो डे बाई डे और लोग हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर होगा ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के लोगों इससे ज्यादा इससे पहले लालगंज में कोई महिला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थी? फिजियो नहीं, ये पहली है। पहला से कितना फायदा मिलेगा महिलाओं को खासकर, क्योंकि ज्वाइंट पेन और पेन वगैरह से अक्सर घर में काम करने मिलेगा। 100% घर में काम करने में महिलाएं बिल्कुल बेहिचक आएगी, ट्रीटमेंट कराएगी, कोई इरिटेशन नहीं होगा, लेडीज के साथ कंफर्टेबल रहेगी। लालगंज में कई सेंटर है और इस सेंटर में क्या खासियत है? देखिए, तो वर्क इज वर्क सिक वाली बात है। अब यहाँ से बी पॉजिटिव चलेंगे, जैसा मेरा थिंक है। व्यवस्था में क्या व्यवस्था बेहतर है, सारे इक्विपमेंट दिख रहे हैं आपको जो होने चाहिए, जरूर हम देख रहे हैं सब है। पहले नमस्ते, मैं डॉक्टर फरीदा प्रवीण, फिजियोथेरेपिस्ट। मैंने अपना बैचलर सिक्किम से कंप्लीट किया है, कॉलेज का नाम है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरेपी। मास्टर्स भी वहीं पे किया है, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। अभी मैंने ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट खोला है यहाँ पे बेसिकली इस बेसिस पे कि यहाँ पे सबसे पहले ये बोलूँगी कि लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत लेडीज क्या होती है कि मेल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए वो लोग हकबगाती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, फील अच्छा नहीं करती। इसीलिए उन लोग को थोड़ा कंफर्टेबल हो, और बहुत सारे कंडीशन इसके वजह से उन लोग का ट्रीट नहीं हो पा रहा है। वो लोग लॉन्ग टाइम मेडिकेशन में है, लेकिन फिर भी उन लोग को कुछ भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी वो मतलब पेन से जूझी रहती है, इसके वजह से चिड़चिड़ी हुई रहती है, काम में मन नहीं लगता है, अच्छे से रह नहीं पाती है, दिक्कतें बहुत सारी होते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि एटलीस्ट लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट को कहेगी तो वो लोग कंफर्टेबल आएगी, उसके बाद उनको जो दिखाना है, जैसे दिखाना है वो दिखा सकती है, और मैं इस तरीके से उन लोग को हेल्प कर सकती हूँ। इसके वजह से मैं ऐसा नहीं कि मैं जेंट्स नहीं देखूंगी, जेंट्स भी देखूंगी। कोई सवाल था कि ये सिर्फ लेडीज को सेंटर में लेकर बनाया है आपने, फिर सबके लिए? सबके लिए बनाया है, लेकिन बेसिकली लेडीज को इसलिए फोकस किया क्योंकि वो लोग जल्दी जाने नहीं पाते। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए भी एजुकेट करती हैं वो। क्योंकि हम लोग का क्या है, ऑल टुगेदर हम लोग जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट को मैनुअली टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका रेंज ऑफ मोशन, हाथ उठा के, पैर उठा के, तो वो चीज लेडीज को हिचकिचाती है जेंट्स के पास जाने का, जिसकी वजह से ये मैंने किन किन बीमारियों की डिजीज की यहाँ पे होगी जो आप इलाज करेंगे आप? मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, शोल्डर, कंधा का पेन, घुटना का पेन, एंकल का पेन, हाथ का पेन, एल्बो का पेन, और जैसे ये आपको पैरालाइसिस है, जो बोलते हैं हवा लग गया है, उसका ट्रीटमेंट में स्ट्रोक होने के बाद पैरालाइसिस होता है। बच्चों में सीटी होती है, सिर्फ पॉलिसी होती है, उसके ट्रीटमेंट होंगे। उसके बाद आर्थराइटिस, गेठिया जो बोलते हैं, बहुत लोगों को घुटने में दर्द होती है, उंगली में दर्द होती है, तो गेठिया होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ये सब हम लोग बेसिकली सबको एक्सरसाइज से, कौन सा मसल इंज्योर है, कौन सा बोन में रेंज ऑफ मोशन कम है, किस चीज की वजह से हो रहा है,
उसको एक्सरसाइज के थ्रू या मोडालिटीज के थ्रू, मोडालिटीज बोले तो इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज, वो मशीन होता है हर एक कंडीशन के लिए अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से हम लोग सेट करके टाइम टेबल के हिसाब से पहले मैनुअली ट्रीट करके उसके बाद वो मशीन किसको चाहिए, कौन सा चाहिए, उस हिसाब से। आपने इसके पे कहीं प्रैक्टिस की है कि मैंने बैचलर के बाद 1 साल जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा, जिस हॉस्पिटल कॉलेज अटैच था, मैंने उसमें 1 साल प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर मास्टर्स के बाद 2 साल ये मैंने प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस किया। ऑल टुगेदर मैं 3 years का एक्सपीरियंस है अभी। कहाँ पे खुला है सेंटर? ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, ये अगरपुर थाना रोड में खुला है, लालगंज में पड़ता है, मस्जिद मार्केट प्लेस को। कोई को आना होगा तो लोकेशन किस तरह से आएगा? वैशाली तरफ से अगर किसी को आना होगा, नामीडीह तरफ से आना है, उसको आने के लिए क्या सुविधा है, कैसे आएगा? वो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे को अगरपुर जाना है, या तो यहाँ पे तिंदुला चौक है सबसे बड़ा हाईवे, तो वहाँ पे अगर वो लोग उतर जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ क्लिनिक का नाम अगर बोलते हैं तो वो लोग पहुंचा देंगे बड़ी मस्जिद के मार्केट बोल के वहाँ से। लालगंज से छोटे शहर में खोलने का पर्पस सिर्फ यही है कि महिलाओं के लिए कोई और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है यहाँ पे, या फिर और कुछ सोचा आपने कि लालगंज में? नहीं, और भी मैं सोची कि मैं जितना भी अभी बहुत सारा अपडेटेड वर्जन आया है ट्रीटमेंट का, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का वो कर रही हूँ कि लोग पुराने ही ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहे, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अपडेटेड वर्जन मिले, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, लोगों की सेहत अच्छी बने, ताकि एक ऐसा होता है जीते सब लोग हैं, लेकिन किस तरीके से जीते हैं, कोई दर्द से जीते हैं, कोई दर्द बिना जीते, तो मैं चाहती हूँ कि सब जिए दर्द बिना, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आम जनों से क्या आप अपील कीजिएगा? आम जनों से मैं यही अपील करूंगी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, एक्सरसाइज करें सबसे पहले। और वो एक्सरसाइज क्या होता है कि आप जैसे भी करना नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, पोछा मारती हूँ, तो हो ही रहे एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है ना। पर्टिकुलर मसल का, पर्टिकुलर चीज का, हर एक काम का एक अपना मसल ग्रुप का एक्सरसाइज है, उस हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा। और वन ऑफ द मेन रीजन है, लोगों को अभी क्या हो रहा है, जनरेशन सबका वेट इंक्रीज हो रहा है। वेट इंक्रीज होगा तो नॉट ओनली हार्मोनल चेंजेस, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, बीपी हाई होगा, बहुत सारे कंडीशंस होंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ओवरऑल बॉडी फिट रहेगा, तो हो सकता है कि बीमारी हो, ऐसा नहीं है नहीं होगा 80% की जगह 20% होगा, तो वो तो रिड्यूस करे ना, 60% तो रिड्यूस करे ना हम लोग, तो वो काफी बेहतर है सब। आपके सेंटर पर अगर आने के लिए कोई अगर मरीज अगर पुअर फैमिली से होगा, उसके लिए भी कुछ आपके तरफ से कुछ है क्या? हाँ, वो मैं कर सकती हूँ, मैं देखूंगी कि वाकई में ऐसा नहीं, क्योंकि अभी क्या आते हैं लोग, अगर अपने से ऑफर करे तो कोई भी आ जाता है, तो मैं देखूंगी उसका, देखूंगी सच में अगर वो एकदम नीडेड है, जरूरत है, तो मैं अपने तरफ से उसको फ्री ट्रीटमेंट भी कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। उसकी पॉसिबिलिटी है? हाँ, उसकी पॉसिबिलिटीज है, नो डाउट, ठीक है, उसका है पॉसिबिलिटीज, लेकिन वो कैपेबल उतना होना चाहिए कि हाँ उसको था वो नहीं, इनकम का सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है, तो उसे सुविधा भी मैं दे सकूँ, ऐसा कोई